respect you more when you are in shape. You don't have to like it, you don't have to agree with it, but you do have to live with it. Because the world does not see your intentions, it sees your executions. And your body? That's the first piece of evidence you show the world before you say a single word. Why being in shape changes how people perceive you, how they talk to you, how they trust you. And it's not about beauty, it's about energy, discipline, and the psychology of human survival. The truth we don't like but can't deny. आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी, जब हम एक रूम में एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा हमारे बोलने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है इंसान, हम कैसे उसको देखने लग जाते हैं ऊपर से नीचे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम उसकी प्रेजेंस फील करने लग जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका ऑरा कैसा है, उसने क्या पहना है, क्या वो फिट है, क्या वो अनफिट है, कैसे हम हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग देखने लग जाते हैं। तो हमारी बॉडी एक स्टोरी बताती है कि क्या हम अपनी बॉडी का केयर कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से दिख रहे हैं, क्या हम फिट दिख रहे हैं। हम ये चीज़ लोगों में देखते हैं, जब भी कोई रूम में एंटर होता है आप मुड़ के सबसे पहले कोई चीज़ देखते हो तो यही देखते हो ना, उनके कुछ भी बोलने से पहले। वैसे तो जब वो बोलते हैं तो वो कुछ अलग लगते हैं, अलग उनकी स्टोरी बताती है, या वो एक हम उनके बारे में एक अलग फील करना शुरू करते हैं कि वो कैसा बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जब वो इंसान कुछ नहीं बोलता तो हम क्या देखते हैं कि वो इंसान कैसा दिख रहा है। और हम आजकल इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, हम वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं। ये नहीं कि कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन प्रिटी है, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। हम देखते हैं इंसान में कि वो कैसा है, वो फिट है, अच्छे से अपने आप को कैरी कर पा रहा है, हम ये चीज़ देखते हैं। और आजकल ऐसे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है और ऐसे लोगों को ज़्यादा चूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ बंधी हुई है जो हम देखते हैं कि जो इंसान खुद की अपनी केयर कर सकता है, अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकता है, एक डिसिप्लिन में चल सकता है, तो ये किसी का भी और किसी चीज़ में भी ध्यान रख सकता है। थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, ये ट्रूथ है जो हमें सुनने में लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट यही होता है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई इंसान सुंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो हम उस चीज़ से जज नहीं करते, हम ये देखते हैं कि कैसा वो इंसान फिट दिख रहा है। अब आप मानो कि रूम में कोई एंटर होता है और वो बहुत ही अनफिट सा है, अनहेल्दी है, आप देखते हो तो क्या वो एक देखते ही जो इंस्टिंक्ट, जो वाइब होती है, वो एकदम एनर्जी ये बताती है कि ये कितना एनर्जेटिक होगा, हमें ऐसा लगता है कि कितना लेजी सा होगा, कितना अनफिट है, कितना अनहेल्दी है, अपना ध्यान भी नहीं रखता है, ये डिसिप्लिन में नहीं रहता है, तो ये दूसरी चीज़ें क्या कर पाएगा। तो हम लोग वही चूज़ करते हैं जो फिट हैं, देखने में लगता है कि अपना ध्यान रखते होंगे, फिर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होंगे, फिजिकली अगर फिट है तो फिर मेंटली भी फिट होंगे, तो हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं। चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हमें छोटे होते से एक चीज़ बताई गई है कि जो स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, डिसिप्लिन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हमें वही सारी चीज़ें याद हैं और ये हमारे दिमाग में आज भी यही सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी डेली लाइफ में। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वैसे ही वर्क करेगा ना, जो छोटे होते से जो चीज़ें समझाई होती हैं। तो हमें देख के लगता है कि अगर कोई इंसान फिट है तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छे से संभालता होगा, वो दूसरों को कितने अच्छे से समझता होगा, समझाता होगा, क्योंकि वो खुद बहुत ही फिजिकली फिट है, वो मेंटली भी फिट होता है। क्योंकि जब हम बहुत ही अनफिट हैं, अगर हम फिजिकली भी फिट नहीं हैं तो वो मेंटली भी वो एक रेस्टलेस से हो जाएंगे, हमको बहुत लेजी फील होना शुरू हो जाएगा। जब हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो वो सारा एकदम जो हमारा स्केड्यूल होता है वो सारा ऊपर नीचे हो जाता है और हम लेजी होना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग भी वैसे नहीं चल पाता है। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में होते हैं, अगर हम फिट होते हैं तो कैसे हमारा दिमाग भी कैसे चलता रहता है, क्योंकि हम लेजी फील नहीं कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल फिट फील कर रहे होते हैं, हम खाना भी ढंग से खाते हैं, हमारी हेल्थ ठीक होती है, हमारी स्ट्रेंथ फिर वहाँ से आती है। फिर जब हम डिसिप्लिन में भी रहते हैं तो कैसे हर एक चीज़ अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ये चीज़ समझी है कि जो इंसान फिट है वो कैसे हर एक चीज़ अपने टाइम पे कर लेता होगा, क्योंकि वो खुद की बहुत केयर करता है। वो इंसान जो फिट होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, हर चीज़ जब टाइम पे कर लेगा तो वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, जो उसको खाना खाना है वो उसका भी ध्यान रखेगा। तो हमें जो एक देख के लगता है कि वो इंसान ऐसा होगा, तो ये साइकोलॉजी इसके पीछे हमें लगता है कि वो हर चीज़ मैनेज कर लेगा, जैसे भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, क्योंकि फिर मेंटली फिट है वो इंसान, तो वो हर एक चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेगा।
तो हम आज भी उसी चीज़ को वैसे ही देखते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग शैलो, इट्स जस्ट ह्यूमन। यही एक साइकोलॉजी है जो हमें सुनने में थोड़ा लगता है कि ऐसा क्यों है, बट यही सच्चाई है और आज के टाइम पे यही सब मानते हैं। तो एक लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं? आपने चीज़ देखी होगी, जो कोचेज होते हैं, जो सीईओज होते हैं, जब ये लेक्चर देते हैं, तो ये जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, ये जब बोलते हैं तो ये क्या बोलते हैं? जो भी ये बोलते हैं ये उसको फॉलो करते हैं, ये जीते हैं उस हिसाब से। तो जब कोई एक बेसिक चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसको हम टेम्पल बोलते हैं, कि जब आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते हो तो आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे? क्योंकि सबसे पहले जो मेन और बेसिक चीज़ है वो बॉडी है। तो जब एक इंसान अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप आगे भी कोई काम नहीं कर पाओगे ना। अगर आपके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, आपके एम बहुत ऊंचे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? क्योंकि जो हेल्थ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही होगा, तभी आप मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे, वो कुछ सोच पाओगे। और एक टाइम के बाद आपकी सोच भी नीचे होती रहती है, क्योंकि आप बहुत लेजी फील करना शुरू कर देते हो। तो जो बेसिक चीज़ है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे वो एक अच्छे बड़े इंसान, जो जिसके बहुत एम्स हैं, जिसको बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो वो कैसे कर पाओगे जब तक आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे? क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो अगर कोई इंसान कर सकता है। तो आप जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लो कि आप दो इंसान हैं जो अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक बहुत फिट दिखता है और एक थोड़ा अनहेल्दी है, वो थोड़ा अनफिट है, थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो जब वो एंटर करता है तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो फिट इंसान है। जो लेजी, जो मोटा सा है, उसकी जो जो फर्स्ट जो हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना कि ये इंसान कैसा होगा। सब अपने दिमाग में एक जो फर्स्ट जो होती है एक लुक होती है, हम उसको अपने दिमाग में डाल लेते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसी हरकतें करता होगा या ऐसी ये चीज़ें करता होगा। तो हम सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? जो इंसान पतला है। जो पतला है का मतलब ये नहीं है कि वो पता लग ही जाता है कि वो इंसान फिट है, तो हम उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। तो हम उससे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शार्प है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता होगा, क्योंकि वो फिट है, अच्छा खाना खाता है, हेल्दी है। और जो अनफिट है, वो सारी चीज़ें जो उसको लेजी करती हैं, जो उसको डिसिप्लिन में नहीं रखती हैं। और जब आप काम करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? डिसिप्लिन में रहना होता है, तभी आप कुछ काम कर सकोगे। तो जब आपने अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रखा, आपने खुद ही में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा, तो बाकी चीज़ों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कैसे फॉलो करोगे, उसको कैसे ठीक रखोगे? नहीं कर सकते ना। तो जो फिट लोग होंगे उनके ही ज़्यादा ध्यान लगेगा और उनको ही लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और उन्हीं को ही चूज करेंगे। सो द मेन थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लुक श्रेडेड, मॉडल, परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस वो चीज़ें फॉलो करनी है जो एक, आप जो बोलते हो आप वो चीज़ करते हो, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत फिट हो, आपका मतलब आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, तो उसके लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि आप खुद को रिस्पेक्ट करो। और आप ऐसे इंसान बनो जो आप सोचो कि आपको क्विट नहीं करना है। तो आपको ये नहीं समझना है कि जो फिट लोग हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाएगी क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, या वो बहुत परफेक्ट दिखते हैं, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है। या उनको ऐसा नहीं कि उनको मॉडल्स, कोई जो भी काम होगा उसमें ऐसा दिखना चाहिए कि जैसे कोई मॉडल है। ऐसी हाई चीज़ें नहीं रखनी है, ऐसी चीज़ें काम नहीं आती हैं। जो लोग फिट रहते हैं, शेप में रहते हैं, सबसे पहले उन्हें देख के अट्रैक्टिव लगती है वो लोग। क्योंकि इसलिए लगती है वो लोग क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं। जब वो मेंटली फिट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, आप ज़्यादा करने लग जाओगे, आप शार्प रहोगे। अब जो अनफिट लोग होंगे वो कैसे लेजी होंगे, चीज़ों को स्किप करते रहेंगे, सोचेंगे कल कर लेंगे। वो अनफिट होंगे, उनका दिमाग नहीं चल पाएगा। तो लोग इस चीज़ को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब आप फिट होते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर पाते हो और क्विट करने का कभी नहीं सोचते हो। डू नॉट वेट फॉर द वर्ल्ड टू स्टॉप जजिंग यू। You live or you die. People will anyway judge you, no matter what. So you do you. जो भी आपको मन करता है आप वो करो। हाँ भाई, एक चीज़ से कंप्लेन कर सकते हो कि जैसे आप दिखते हो, अपीयरेंस की वजह से जैसे भी आप दिखते हो, अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो, लोग एनीवे आपको जज करेंगे ही करेंगे। आप जैसे भी दिखते हो, तो बुरे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए अगर आपको लोग कुछ भी ऐसे कमेंट्स करते हैं, कुछ भी ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि
अगर आप बहुत अच्छे भी दिखते हो ना, अगर आपको लगता है कि वो एक परफेक्ट वाली चीज़ होती है, लोग तब भी कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर निकालेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके लोग बुराइयां कर रहे हैं, वो भी लोग करेंगे ही करेंगे। तो एनीवे आप कुछ भी करोगे, लोग आपको पूरा बोलेंगे ही बोलेंगे। बस आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप का ध्यान रख सकते हो, आप अपनी बॉडी को संभाल सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डिसिप्लिन में रख सकते हो। जब आप ये चीज़ें करते हो ना, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो ना समझते हो कि आपको बहुत परफेक्ट दिखना है, बहुत सुंदर दिखना है, ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। ये आपके ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें करनी है अपने आप को और सुंदर करने के लिए, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं करोगे तब भी आपको जज करेंगे, अगर आप करोगे तब भी आपको जज करेंगे। वो तो आपको ही करना है जो आपका मन करता है। लेकिन ये चीज़ को हमेशा समझना कि लोग एनीवे जज करेंगे, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट मॉडल, ये सब कुछ नहीं है। बस अगर आप फिट रहते हो, मेंटली हेल्दी, ये सब करोगे ना जब चीज़ें, तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो और आप लोगों को प्रूव नहीं करते हो कि आपको क्या चीज़ें करनी है, आप बस अपना काम करते हो और आपको ये पता है कि आपको कभी क्विट नहीं करना है, आप जो भी अपना डिसिप्लिन में रहते हो, बिल्कुल सब सही काम करते हो, तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। बीइंग इन शेप इज नॉट अबाउट एब्स, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे ना, तो दुनिया एक अलग ही नज़रिए से देखेगी। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, दुनिया को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। दुनिया सिर्फ आपका डिसिप्लिन देखेगी। और जब आप डिसिप्लिन में रहोगे ना, तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप सबसे पहले कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लोग चूज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी बहुत सारी, कॉन्फिडेंट अच्छा फील करोगे। एक जब लोग चूज करते हैं आपको जल्दी चूज करेंगे। जो थोड़े अनफिट होंगे, जो थोड़े मोटे होंगे, उनको नहीं मिलेगी पहली प्रेफरेंसेस। क्योंकि यही एक कड़वा सच है, जब आप बिल्कुल शेप में रहते हो, तो हर चीज़, जब शेप में होते हो ना, तो यही सबसे जो बड़ी चीज़ होती है अट्रैक्टिव लगने वाली, यही होती है। ये मॉडल नहीं बनने वाला, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब कोई मायने नहीं रखती हैं चीज़ें। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी, अगर इंटरव्यू वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो आप क्रैक कर लोगे। और वैसे भी दुनिया भी वैसे ही देखती है आपको। आप डिसिप्लिन में रहोगे, हर चीज़ आपके पास ज़्यादा जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। सो डोंट वेट फॉर लाइफ टू गेट ईजियर। मत समझो कि कुछ होगा तो कुछ करेंगे। आपके पास हर चीज़ है सामने, आपको बस अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। बॉडी को ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिट होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग ज़्यादा चलने लग जाएगा, शार्प होना ज़्यादा हो जाएगा शुरू। हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और दुनिया की टेंशन मत लो, दुनिया तो आपको एनीवे जज करेगी ही करेगी। आप कुछ भी कर लो, एक दिन नहीं खाना खाओगे तब भी कुछ ना कुछ जजमेंट आएगी, ज़्यादा खाना खा लोगे तब भी जजमेंट आएगी कि मोटे हो रहे हो। सो ध्यान रखो, अपने भी ध्यान दो, लोगों को छोड़ो। और इस चक्कर में ये मत समझने लग जाना कि सुंदर दिखना है तो ही चीज़ें होंगी। आप सोचो आप सुंदर दिख रहे हो लेकिन बॉडी बहुत ही अनफिट है, तो लोग क्या आपको चूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। जो आपसे कम सुंदर दिखने वाला होगा ना, उनको चूज कर लेंगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा फिट होंगे। सो आज से शुरू करो। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो आज से रखना शुरू करो। डिसिप्लिन में आ जाओ, अच्छा खाना खाओ, फिजिकली मेंटली सब फिट होना शुरू हो जाएगा। वर्कआउट करो, सब चीज़ें सही हो जाएगी। और आपकी बॉडी को बोलने दो यार, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक टाइम के बाद, क्योंकि बॉडी अपने आप ही बोलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना। और किसी भी जजमेंट की वजह से अपने आप को डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत करना। बस अपनी सुनना, अपनी करना। ठीक है, दैट्स इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।